हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इसे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर जाकर देखें, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले वाला आप नहीं देखिएगा, आप ये लेक्चर डायरेक्ट देखिएगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं है, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पहले सीरियसली देखिए, तब आगे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए, जिस प्रकार से हम लोग विस्कोसिटी को बहुत डिटेल में पढ़े थे, ठीक है, आप नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए, उतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं, जो आप अभी पढ़िएगा इसका नोट्स लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर जेके क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर इसका हम डेली पीडीएफ सेंड करते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इस लॉकडाउन कंडीशन में बहुत सारा सेमेस्टर के स्टूडेंट है, खास करके डिप्लोमा जो कर रहे हैं अभी, और उसको कोर्स पूरा अभी तक नहीं हुआ है, तो वो इस लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या टेलीग्राम पर हमको मैसेज कीजिए, ठीक है। हमको इस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो उस टॉपिक पर लेक्चर हम बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। चलिए, सरफेस टेंशन हम लोग शुरू करते हैं। आप बहुत डिटेल में आज हम लोग सरफेस टेंशन में पीएचडी आपको कराने वाले हैं। इतना करा देंगे कि किसी भी आप जेई लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे ऑल इंडिया में कोई भी जेई हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई, पीएससी हो, ठीक है, यूपी यूपी ट्रिपल एससी जेई होता है, ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको सरफेस टेंशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। विस्कोसिटी से भी हम पढ़ाए थे, वो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीरियली चल रही नहीं कि फांकी मार के पढ़ा रहे हैं, एक सीरियली हम चल रहे हैं टॉपिक को लेकर के, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कंटेंट देंगे कि आप एक जगह इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये दावा करते हम कर सकते हैं, बार पढ़ के देखिए, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है? एक सरफेस टेंशन लिक्विड का प्रॉपर्टी है, बाय व्हिच इट्स अपर सरफेस एक्ट्स एज ए स्टेटेड मेम्ब्रेन, जिसके कारण उसका ऊपरी सरफेस किसके तरह एक्ट करता है? स्टेटेड मेम्ब्रेन की तरह। ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है? मच्छर जो आपको होती है, जिसे मॉस्किटो कहते हैं, तालाब में तैरते रहता है। वाटर ड्रॉपलेट्स जब ऊपर से गिरती है स्फेरिकल फॉर्म में गिरती है, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ से हम समझाएंगे। ये एक मान लीजिए टब है, यहाँ से आपको सरफेस टेंशन क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। एक मान लीजिए कोई बकेट है, ये क्या है? कोई बकेट है, ठीक है। इस बकेट में वाटर पार्टिकल है, इस बकेट में क्या है? वाटर पार्टिकल है। अच्छी बात है, ठीक है। वाटर पार्टिकल है तो हमसे क्या उसको मतलब है? देखिए, आपको मतलब क्या है। अब मान लीजिए बहुत सारा मॉलिक्यूल इसमें होगा, पानी का मॉलिक्यूल होगा, पानी का मॉलिक्यूल होगा। अच्छी बात है, फिगर हम बना के दिखाते हैं आपको। ये बकेट है, ठीक है। चलिए फिगर फिर से बनाते हैं। ये क्या है? आपका बकेट है, इसमें पानी का क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल ये सरफेस है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को इसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल है अपने तरफ खींचता है, आपको पता होगा। इस प्रकार से आप पढ़े भी होंगे, कोई भी दो मॉलिक्यूल रहता है तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, ठीक है। यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ इसको ऐसे खींचेगा, चारों तरफ खींचेगा, इस प्रकार जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? खींच रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ मॉलिक्यूल था, चारों तरफ खींचा, इस प्रकार से यहाँ मॉलिक्यूल था, चारों तरफ खींचा। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये दिखाए हैं जो मॉलिक्यूल हम, ये सरफेस के थोड़ा सा नीचे हैं। सरफेस के वाटर सरफेस जो लेयर जो है उसका थोड़ा सा नीचा में पड़ते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लिए, बी पॉइंट मान लिए, लेकिन यहाँ पर सी पॉइंट को देखिए, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को इधर तो खींचने वाला है, इधर भी खींचने वाला है, लेकिन ऊपर कोई भी खींचने वाला नहीं है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को सी पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल है उसको ऊपर खींचने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि इसके ऊपर सिर्फ कौन प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? लिक्विड प्रेशर एक्ट कर रहा है, चारों तरफ से मॉलिक्यूल खिंचा रहा है। तो खिंचा रहा है, किसी को खींचिएगा तो नमरेगा, वो तो नमरेगा तो कैसे एक्ट करेगा? स्ट्रेटेड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ये सरफेस को देख लीजिए, इधर से खींचने वाला तो है, नीचा से खींचने वाला है, लेकिन ऊपर से खींचने वाला कोई नहीं मॉलिक्यूल है, ठीक है।
तो इसके कारण से क्या होती है, सरफेस में तनाव होगा जनरेट, टेंशन, जिसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। जिसके इसका एक अच्छा फोटो आपके लिए लेकर आए हैं, वो पिक्चर आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, पिक्चर देखिएगा तो और थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। इमेज निकाल रहे हैं, अच्छा गूगल से इमेज लिए हैं, ठीक है, आपके लिए लाए हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल दिखाए हैं, इसको आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। इस प्रकार से खिंचा रहा है, ये वाटर सरफेस के थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा मान लीजिए कम फोर्स, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल है खींचने वाला, इधर थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि कम मॉलिक्यूल खींचने वाला है। और यहाँ पर जस्ट सरफेस पर लिए हैं आप, इधर तो खींचने वाला, इधर खींचने वाला है, इधर खींचने वाला है, इधर खींचने वाला, लेकिन ऊपर कोई भी खींचने वाला नहीं है। ऊपर कैसा सरफेस है, फ्री सरफेस है, तो ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, अनबैलेंस होगा, बैलेंस तो नहीं होगा। इसके कारण जो फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है ना, तो इसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, बहुत डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। चलिए उस PDF हम ले जाते हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। देखिए आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा ना, तो इतना अच्छा करा देंगे फ्लूइड मैकेनिक्स जो पेपर पढ़ाएंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये नोट्स जो बनाए हैं, हम 4-5 बुक को रेफ़र करके तब नोट्स बनाते हैं। बेस्ट नोट्स है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। इतना अच्छा नोट्स शायद ही मिलेगा आपको कहीं पर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच इट्स अपर सरफेस एक्ट्स एज ए स्ट्रेट मेम्ब्रेन। लिक्विड का क्या एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण लिक्विड का ऊपरी सतह, ऊपर वाला बात कर रहा है, इस सतह के ऊपर वाला कैसा एक्ट करता है, स्ट्रेटेड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। अब इसके कारण क्या होती है, सरफेस टेंशन कारण ऊपर वाला सरफेस तना हुआ है, तो तना हुआ है तो तालाब उलाब में देखते हैं ना, मच्छर से ऊपर में तैरते रहता है। जब ऊपर से लिक्विड ड्रॉपलेट्स गिरता है तो एरिया को मिनिमाइज कर लेता है सरफेस टेंशन के कारण। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है स्फेरिकल इकाई गिरता है, इसी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ही वो अपना एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। सरफेस टेंशन कारण क्या होता है, ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन, लिखा होगा वो आगे मिल जाएगा। सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड जो है ना, अपने एरिया क्या करता है, मिनिमाइज कर लेता है, छोटा कर लेता है। इसके कारण वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, गोल गोल गिरता है। ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स व्हिच अप्लाई फोर्स टू रिड्यूस एरिया ऑफ सरफेस। क्या लिखा है, ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स व्हिच अप्लाई फोर्स। अब देख लीजिए, जैसे अभी आप पढ़े हैं, इस मॉलिक्यूल खींच रहा है, तो खींच रहा है, पहले ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल होगा, ठीक, अच्छी बात है। तो इस मॉलिक्यूल को ये खींचेगा ना, और इस बोले वाले मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल खींचेगा, दोनों तो इसे खींचता है। यानी कि आप यहाँ देखिएगा ना, तो ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को दोनों खींचता है। ठीक है, इस प्रकार से है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए सरफेस टेंशन को मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे नापेंगे सरफेस टेंशन को, तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। Surface tension is measured as the tangential force per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the surface of liquid। समझ में आया, नहीं समझ में आया कि सरफेस टेंशन क्या होती है, इस प्रकार से मेजर करते हैं। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ से आप समझ में आएगा, नहीं समझ में आए इसीलिए तो हमें समझाने के लिए है। आप मान लीजिए ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है, ये कोई इमेजिनरी लिक्विड सरफेस, अच्छी बात है, ठीक है। आप इस लिक्विड सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, एक क्या ड्रॉ कीजिए, इमेजिनरी लाइन। आप मान लीजिए इस इमेजिनरी लाइन में ऐसे आप ड्रॉ किए हैं, तो इसमें बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना है, क्योंकि कोई भी लाइन है तो इसमें वाटर पार्टिकल होगा। आप जनरली पढ़ते हैं, कोई भी लाइन बनता है तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के एक लाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाटर सरफेस पर इमेजिनरी लाइन खींचे हैं, तो वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल इस पर होगा, और ये मॉलिक्यूल है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा ना। अभी तो देखे हैं आप, अभी तो देखे हैं ना, अभी लिक्विड मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक फोर्स लगती है। मान लीजिए फोर्स L है, आई टोटल लेंथ L है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F। कितना लेंथ है L, यानी कि F फोर्स, यानी कि क्या कह सकते हैं आप, L लेंथ पर F फोर्स लगता है।
एल लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, एल लेंथ पर एफ फोर्स लग रहा है। इसीलिए यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, एफ बटे एल, इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ पर डिफिनेशन समझिए, अब समझ में आएगा कि सरफेस टेंशन लिक्विड का कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द टेंजेंशियल फोर्स, अभी देखे थे ना, ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, टेंजेंशियल समझ में करते होंगे टेंजेंट की तरह। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, पर यूनिट लेंथ बोथ साइड, दोनों साइड, इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड, ठीक है, ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, समझ गए। यानी कि सिंपल सी बात है, ये तो मान लीजिए समझने के लिए है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है, सरफेस टेंशन क्या होती है, एक कोई लिक्विड सरफेस है, उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं, दोनों तरफ एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और सरफेस टेंशन का जो मान होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, एफ बटे एल होगा। यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन फार्मूला सिग्मा, इसे सरफेस टेंशन को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, सरफेस टेंशन डाउन हो जाएगा एफ बटे एल। तो फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, तो सरफेस टेंशन का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। और डायमेंशन निकालना होगा आपको, सिंपल डायमेंशन निकाल सकते हैं, फोर्स का होता है MLT पावर -2। हमारे शहर में मान लीजिए एक 60 डिस्ट्रिक्ट सुने होंगे, वहाँ MLT कॉलेज है, इस प्रकार याद रख लीजिए MLT के पावर -2 फोर्स का आपको पता होगा। लेंथ का होता है मीटर, लेंथ का एल होता है, तो एल एल यहाँ से कटेगा तो MT पर -2, डायमेंशन यहाँ से आप याद कर सकते हैं MT पर -2। अब देख लीजिए, जैसे आप एक और आपको एक रियल एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एक ब्रश है, पेंट करने वाला ब्रश है, ये ब्रश अभी ड्राई कंडीशन है, बाजार से खरीद एकदम चकाचक है, अब सिविल इंजीनियर है, आप मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है, चकाचक है इस प्रकार से, ठीक है, अच्छी बात है, चकाचक है। आप क्या करिएगा, पेंट बनाए हैं, आपको बिल्डिंग बनाए हैं एकदम पूरा घोष भरा रुपा हुआ है ठीक है, तो आपको बिल्डिंग बनाना है, तो आप क्या किए, अच्छा पेंट मार्केट से खरीद के परचेज करके लाए, आप ब्रश को पानी में डुबाए, ब्रश को यहाँ क्या किया, वाटर में डुबा दिए, अब भिगो करके जैसे निकालिएगा तो क्या होगा, ये पता है, ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि वो सिकुड़ जाएगा, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे दिए हम सरफेस टेंशन का। यहाँ भी देख लीजिए ड्राई कंडीशन में था तो ऐसे फैला हुआ है, ये कैसा कंडीशन है, वेट कंडीशन में है, तो सरफेस क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, सरफेस क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। चलिए अब देख लीजिए, अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप मान लीजिए जनरल ऐसे फिजिक्स पढ़िएगा, मान लीजिए कहीं भी आप जनरल कमर्शियल तैयारी करिएगा तो उसमें भी सरफेस टेंशन काम देता है, ये सब बात काम देगा जो भी हम पढ़ेंगे। आप सिविल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल लड़का कोई देखेगा, या आप किसी भी JEE एग्ज़ाम दीजिएगा, बहुत सारा JEE होता है, जैसे मान लीजिए SSC JEE है, आपको RRB JEE होती है, ठीक है, DMRC है, LMRC है, बहुत सारा JEE का एग्ज़ाम होता है, UPTPLSC है, हर एक अपना अपना स्टेट का है, तो सब में काम देगा ये, ठीक है। इन्हें के समझिए कि सिर्फ सेमेस्टर के पॉइंट पे हम पढ़ा रहे हैं, सेमेस्टर तो कवर इसमें है ही, उसके अलावा थोड़ा सा मान लीजिए आप सेमेस्टर से ऊपर होकर पढ़िएगा अभी से, तो आपको JEE आसान हो जाएगा, नहीं तो बाद में फिर 20-25 हज़ार टका कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़िएगा तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए पैसा उतना लगेगा, इसीलिए आप फ्री में यहाँ कर लीजिए, टॉपिक फ्री में हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। देख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब पैसा नहीं देता है, सिंपल सी बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से क्या होता है, वीडियो जो है ना, आप जैसे कोई यूट्यूब खोलते हैं, मान लीजिए कभी भी यूट्यूब खोल ले आप, तो जिसका लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा होता है ना, उसका वीडियो ऊपर में आता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना ही है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आप यदि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का भला हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, यदि भला नहीं चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करिए, वो आप पर निर्भर करता है आप भला चाहते हैं कि नहीं। अब देख लीजिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व सरफेस, किसके बीच एंगल, फिगर से भी समझाएंगे, बस पर डिफिनेशन देख लीजिए, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड एंड वॉल, किसके बीच होगा, टेंजेंट टू द कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड पर जो कर्व सरफेस होगा उसके बीच, और वॉल ऑफ द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ समझिए, आपको समझ में आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है। देख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, अच्छा समझिए, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव इससे आता ही है।
आपको हम मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो पूरा ऑल इंडिया में बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया में जितना भी जेई लेवल का एग्ज़ाम है टोटल क्वेश्चन हम कराएंगे। मेरे पास उसका बुक है, ठीक है, बुक है मेरे पास ऑल इंडिया का, सब जेई उसमें जितना जैसे सी आरआरबी सब होता है ना, टोटल जेई का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो ऑब्जेक्टिव भी हम कराएंगे। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है ना तो एक से एक टॉपिक आपको करा देंगे, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना मिल सकता है फ्री में। आप प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाइए, जेके क्लासेस वहाँ सर्च कीजिए, इसका नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, डेली का डेली वहाँ PDF हम शेयर करते हैं। अब देख लीजिए, हम बात करें आप लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? अब मान लीजिए ग्लास है, ये क्या है? ये ग्लास है, ग्लास बना लीजिए, ग्लास लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें पानी भर दीजिए, ग्लास में क्या भर दीजिए? पानी भर दीजिए। आप देख लीजिए, पानी भर दीजिए। देखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से पहले समझना होगा आपको कि कोहेसिव क्या होता है और एडहेसिव क्या होता है, तब आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आएगा। देखिए, कोहेसिव होता है, कोहेसन किसे कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए पानी है, क्या है? पानी है, तो पानी के अपने खुद के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, एक दूसरे को खींचेगा, उसी को कहते हैं कोहेसन। अट्रैक्शन होगा, खींचेगा। अरे आप मान लीजिए मनुष्य हैं तो आदमी से ना लव करिएगा, किसी से तो नहीं करिएगा, तो वो हो गया, क्या हो गया? वो कोहेसन हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। एडेशन क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल। एक मान लीजिए जैसे पानी का मॉलिक्यूल है तो एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, एक पानी का मॉलिक्यूल है, लकड़ी का मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच जो लगेगा ना फोर्स, एक दूसरे को खींचेगा, उसे कहते हैं एडहेशन फोर्स। कोहेसन क्या किसे कहते हैं? सेम के बीच जो फोर्स लगेगा, सेम मतलब अपने खुद के मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए ग्लास है, सपोज दैट, तो ग्लास मॉलिक्यूल्स मिलकर बना होगा, पार्टिकल्स मिलकर बना होगा, तो ग्लास के खुद के जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसी को कोहेसन फोर्स कहते हैं। एडेशन क्या कहते हैं? दो अलग अलग मटेरियल का मॉलिक्यूल हो, एक ग्लास का हो तो एक वाटर का हो, एक मान लीजिए मरकरी का हो तो एक वाटर का हो, तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे एडेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या दिए? वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स। इसका एग्जांपल क्या दिए? मान लीजिए वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स, मरकरी और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स, उसे एडेशन कहते हैं। आशा है कि आपको कोहेसन एडेशन समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए होता क्या है, यहाँ पर एक गिलास लिए हैं, क्या लिए हैं? यहाँ पर एक गिलास में, अच्छी बात है। इसमें गिलास में क्या किए हैं? पानी यहाँ भर दिए हैं, H2O भर दिए हैं, अच्छी ठीक है। अब देखिए, वाटर के पार्टिकल के बीच में, वाटर पार्टिकल है, खुद के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा? कोहेसिव फोर्स, ठीक है। वाटर और ग्लास के पार्टिकल, ये वाटर का पार्टिकल है, लाल कलर से दिखाएं, ये ब्लू कलर से दिखाएं, ग्लास का पार्टिकल है, इन दोनों बीच में कैसा फोर्स करेगा? फोर्स किस टाइप का फोर्स काम करेगा? एडहेसिव फोर्स काम करेगा, अच्छी बात है। अब देखिए होता क्या है इसमें, आप जैसे मान लीजिए ट्रेन पर चढ़ते हैं तो ट्रेन से पर पानी पीने के लिए बोतल लेते होंगे, तो आप पानी पीने के बाद पूरा पानी पी लिए, फिर भी देखिए बोतल में पानी कुछ न कुछ लगा होता है। इसका मतलब क्या है कि वाटर का जो पार्टिकल है उसमें क्या है? सटा हुआ है बोतल में, बोतल में क्या है? सटा हुआ है। इसका मतलब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स वहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। यानी कि ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, किसके अपेक्षा? वाटर के खुद के अपने मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है उससे, यानी कि एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। इसीलिए पानी का जो बोतल है उसमें पानी सटा हुआ रहता है। वह बुखार चेक करने वाला जो थर्मोमीटर होता है, जो लगा करके चेक करता है आला, जिसे आपका डॉक्टर सब पास रहता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में समझ सकते हैं, तो उसमें इस प्रकार का रहता है निडिल, छोटा सा कलम इतना सा, उसमें मरकरी भरा हुआ है। आप मरकरी इधर उधर जाते रहता है। आप कभी देखे हैं कि वो जो कांच का बना हुआ है उसमें मरकरी सटल रहता है? नहीं, सटा हुआ रहता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल के बीच में अधिक अट्रैक्शन है इसकी तुलना में, मरकरी और अदर मटेरियल की तुलना में, जैसे कांच की तुलना में, इसलिए वो नहीं सटता है। पानी काहे सट जाता है? क्योंकि पानी और बोतल के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, वो एडहेसिव फोर्स, वो ज़्यादा ताकतवर है किसकी तुलना में? कोहेसिव फोर्स ताकतवर की तुलना में, ठीक है, वो समझ गए। अब चलिए एक बार समरी कर देते हैं अभी तक जो पढ़े हैं मोटा मोटी। सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के जो फोर्स लगेगा एडहेसिव फोर्स कह देंगे।
ये क्या है, ग्लास है, इसमें क्या भर दिए हैं, वाटर भर दिए हैं। ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। इधर किसका मॉलिक्यूल है, ग्लास का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या हो रहा है, ग्लास और वाटर के बीच में अधिक अट्रैक्शन है, इसी कारण देख लीजिए पानी जो है ना ऊपर चढ़ रहा है। पानी क्या हो रहा है, देख लीजिए ऊपर चढ़ रहा है, खींच रहा है, ग्लास अपनी तरफ खींच रहा है, ग्लास अपनी तरफ क्या हो रहा है, खींच रहा है, सट रहा है उसमें। तो इस प्रकार से कटोरा टाइप का शेप बन जाता है, इस कटोरा टाइप से। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या देखिए, इसमें वाटर भरे हैं ग्लास में, इसी ग्लास में क्या भर दिए हैं, अब की बार मरकरी भर दिए हैं, पारा, जिसे आप Hg कहते हैं, पारा भर दिए। ठीक है, मरकरी Hg भर दिए, क्या होगा यार, देखिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मरकरी पारा Hg भर दिए हैं, तो ये मरकरी का पार्टिकल है। तो इसमें क्या होती है, मरकरी के खुद के पार्टिकल के बीच यानी जो कोहेसिव फोर्स है अधिक ताकतवर है किसके तुलना में, एडहेसिव फोर्स की तुलना में। तो कोहेसिव फोर्स अधिक ताकतवर है तो सब चाहेगा हम साथे में रहें, सब साथे में चाहेगा, यानी कि वो क्या करेगा, लिक्विड पार्टिकल ग्लास में नहीं सटेगा। पारा का जो पार्टिकल यहाँ पर है ग्लास में नहीं सटेगा, वो अपने खुद को एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, यानी कि मोटा तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर कोहेसिव फोर्स अधिक ताकतवर किसकी तुलना में, एडहेसिव फोर्स की तुलना में। इसीलिए ऊपर की तरफ इस प्रकार का शेप बना लेती है, उस प्रकार का शेप बना लेती है। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है, ये जो कप टाइप का, कनकैव टाइप का शेप बनाया है, ये कनकैव इसे कहते हैं, इसे कन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो कप टाइप का शेप बनाया है ना, इसे, ये कप टाइप का शेप बनाया है। आप क्या करिए, ये यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ऐसे कप बनाया है ना, आप यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कर दिए। अब लिक्विड का जो वाल है ना, ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, जैसे फिगर में देख लीजिए आपको दिखाया है, एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किए और उसी पॉइंट से टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कीजिए। इसके बीच का एंगल बनता है, इसी को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इस केस में क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इस केस में देखिए, इस केस में ऐसे है, ऐसे खींचे हैं आप, ये भी देख लीजिए, ये भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, इधर भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन हम किसका बात करेंगे, लिक्विड के अंदर का बात करेंगे। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमको लेना है, इसी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफिनेशन सुना देंगे फिर से आपको। आप फिगर देख लीजिए, ये तो वाटर, ये तो H2 वाटर का केस हो गया। इस केस में देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, आप इस पॉइंट की बात करिएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट का बात किए हम। ठीक है, इस पॉइंट का बात किए, इस पॉइंट का। अब क्या करिए आप, इस पॉइंट पर क्या करना है आपको, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसे ड्रॉ कर दिए, एक नीचा भी कीजिएगा, ये टेंजेंट ड्रॉ किए, ये जो कर्व सरफेस है ना, ये जो कर्व सरफेस, इससे होकर के टचिंग ऐसे किया। ठीक है, तो टचिंग करने के बाद ये एंगल दिखाया गया फिगर में आपको, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए एक अच्छा आपके लिए इमेज हम गूगल से लाए हैं, वो इमेज को आप देखिए तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है। देखते हैं इमेज है कि नहीं है, लाए तो थे, शायद नहीं है वो इमेज, नहीं सॉरी इमेज नहीं है। फिर भी आप समझ में आ गया होगा, आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए वहाँ से हम फिर चले जाते हैं PDF पर, जो स्लो है बहुत। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन देख लेते हैं। तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व सरफेस, किसके बीच का एंगल, टेंजेंट टू द, ये जो कर्व सरफेस है ना, टेंजेंट टू द कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल सी बात है, आप कितना रखा याद रखना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, आप एंगल बिटवीन द, किसके बीच का एंगल भाई, टेंजेंट टू द कर्व सरफेस एंड वाल, लिक्विड का जो वाल है, लिक्विड भरा है ना, इसका वाल है ना, इसके बीच जो एंगल बनता है उसी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये लिक्विड का केस है, ये मरकरी का केस है। ठीक है, कर्व सरफेस और ये वाल, यही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए, तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स आपको ऑब्जेक्टिव अब देगा काम में कि लिक्विड और ग्लास केस में कौन फोर्स अधिक ताकतवर है, एडहेसिव फोर्स अधिक ताकत, इसीलिए पानी के बोतल में पानी चिपका हुआ रहता है। यहाँ पर कौन फोर्स अधिक ताकतवर है, कोहेसिव फोर्स है। यहाँ आप देख सकते हैं एंगल थीटा 90 डिग्री क्या है, कम है। यहाँ थीटा देख लीजिए 90 डिग्री, थीटा क्या है, ज़्यादा है। थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोहेशन एडेशन समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल लिए हैं, एक होता है वेटिंग लिक्विड जो सरफेस को वेट कर दे, गीला कर दे, एक होता है नॉन वेटिंग लिक्विड जो सरफेस को गीला नहीं करे। ठीक है, आप मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर हम क्या किए, पानी ऐसे कर दिए, पानी जैसे ही पानी आप ऐसे करिएगा, ठीक है, तो
क्या होगा, पानी ऐसे पसर जाएगा, पानी क्या होगा, ऐसे पसर जाएगा ना, ऐसे पानी पसर जाएगा, भींग सरफेस को गीला कर देगा। ठीक है, सरफेस क्या करेगा, भींग जाता है सरफेस, ऐसे आप पानी कटरा उठरा दीजिए भींग जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या होती है, आप मरकरी लीजिए, आप क्या लीजिए, मरकरी लीजिए। ठीक है, मरकरी पर मान लीजिए, मरकरी पर लिक्विड गिरा है, मरकरी पर अथी सॉरी कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस आप पारा को ऐसे कर दिए। पारा कैसे करिएगा, तो पारा क्या होती है, वो एरिया को मिनिमाइज कर लेगा। वो जो पारा है ना, एरिया को ऐसे मिनिमाइज कर लेगा, इस प्रकार से मिनिमाइज कर लेता है, समझे। यानी कि वो पारा जो है ना, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखाए हैं, ये ऐसे कर करके ये पारा डाले तो ऐसे सरफेस को ऐसे कर लिया, एरिया को मिनिमाइज कर लिया, छोटा कर लिया, यानी कि सरफेस को गीला वो नहीं करता। आप इसको हाथ से ऐसे, इसको हाथ से उठा सकते हैं, लेकिन ये तो सरफेस पर गीला कर दिया है, इसीलिए इसको कहा गया है वेटिंग लिक्विड, इसको कहा गया नॉन वेटिंग लिक्विड। अब देख लीजिए, इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक फिगर लाए हैं आपके लिए, वहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। वो इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं, देख लीजिए यही है, ये मरकरी वाला केस है, ये मरकरी वाला केस हो गया। ठीक है, ये मरकरी वाला केस है, ये वाटर वाला केस है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, अच्छा फिगर है, आपको यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अब ये कर्व सरफेस जो है ना, यहाँ पर क्या है, ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, कर्व सरफेस पर एक इसी पॉइंट टेंजेंट इधर ड्रॉ करिए, इसके बीच जो एंगल बनता है इसी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ कह देंगे। यहाँ भी कर्व सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट इधर ड्रॉ कीजिए, यहाँ जो एंगल बनेगा इसी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कह देंगे। चलिए फिर अपने से जहाँ हम थे वहाँ चले जाते हैं। आशा आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा भी कहीं भी समझने में प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, आपको हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कमेंट करते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, हमको थोड़े चलता है पता कितना समझे नहीं समझे, कहाँ आपको दिक्कत है। कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होती है, वेटिंग लिक्विड है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। यहाँ पर थीटा क्या होगा, छोटा सा एंगल है, लेस देन 90 डिग्री होगा। यहाँ थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर गीला कर, इसका मतलब क्या, गीला कर दिया है ना, तो एडहेसिव फोर्स अधिक ताकतवर है, यानी कि वाटर और इस सरफेस का जो मॉलिक्यूल है दोनों के बीच में अच्छा संबंध है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा अधिक है किसी की तुलना में, कोएडहेसिव फोर्स तो नहीं, इसलिए गीला कर दिया है। जब भी वेटिंग लिक्विड केस होगा उस कंडीशन में एडहेसिव फोर्स अधिक ताकतवर होता है कोएडहेसिव फोर्स की तुलना में। यहाँ गीला नहीं किया, क्यों, क्योंकि मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल के बीच में इतना पकड़ है, कोएडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, और मरकरी और ये जो सरफेस है इसके बीच का जो फोर्स लग रहा है एडहेसिव फोर्स, वो कमज़ोर है। तो आप ये केस याद कर सकते हैं। देख लीजिए, आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरिटी, फिर इसका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए डेरिवेशन इसका डिराइव करेंगे, ये बहुत सारा पॉइंट इसमें देखना है। ड्यूरेंस लॉ देखेंगे, उसके बाद हम कैपिलरी फॉल देखेंगे, राइज क्या होती है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, यदि इसका पीडीएफ लेना होगा, आपको पीडीएफ लेना होगा ना, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जेके क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर एक चैनल बना हुआ है, मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, दोनों में जुड़ जाइए आप। ठीक है, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको जितना फ्रेंड है फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर सब जगह शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम जितना है। इससे क्या होगा, अधिकतर स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सकेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन कंडीशन में बहुत सारे सेमेस्टर के ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोर्स नहीं हुआ है। सोच लीजिए इतना रुपया खर्चा वो किए, मास्टर टका भी दिया होगा, तो फेल हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत बात है, सेमेस्टर इज्जत तो बट्टा लग जाएगा। ठीक है, तो भला करिए। थैंक यू सो मच।